आज का हमारा जो सबक का टॉपिक है वो क्या है? मैयत को गुस्ल देने का तरीका क्या है? मैयत को कैसे गुस्ल दिया जाएगा? तो सबसे पहले बता रहे हैं, मैयत को नहलाना फर्ज किफाया है। फर्ज किफाया का मतलब ये होता है कि अगर चंद लोगों ने कर लिया तो सबके ऊपर से वो फर्ज अदा हो जाएगा, और अगर खबर पाने के बाद किसी ने भी नहीं किया तो सब गुनहगार होंगे। चंद लोगों ने मुर्दे को नहला दिया तो सबके ऊपर से ये फर्ज अदा हो जाएगा। बाज लोगों ने गुस्ल दे दिया तो सबसे साबित हो गया। और नहलाने का तरीका ये है कि जिस चारपाई या तख्ते पर नहलाने का इरादा हो उसको 3, 5 या 7 मरतबा धूनी दे। धूनी देने का तरीका क्या होगा कि अगरबत्ती या लोबान वगैरह जला करके उसके इर्द गिर्द चारों तरफ से 7 मरतबा फिरा दे। ठीक है, उसके चारों तरफ फिराने की इस तरह फिराए कि यहाँ से जैसे इस कोने से शुरू करे, घुमा करके फिर ऐसे ऐसे इस कोने पे फिर लाएगा तो एक हो गया। फिर घुमाएगा ऐसे, ले आएगा यहाँ पे 2 हो गए, फिर ऐसे ले आएगा 3 हो गए। इस तरह करके 3, 5 या 7 मरतबा उसको जो है धूनी दे दे। ये धूनी देने का तरीका होगा। उसके बाद उस पे फिर मैयत को लेटाए। ठीक है, उसके बाद फिर मैयत को उस पे लेटाए और किसी कपड़े से नाप से लेकर के घुटने तक उसके छुपा दे। ये मर्द में है नाप से लेकर घुटने तक छुपाना, औरतों में पूरा यहाँ गले से लेकर के पूरा नीचे घुटने के नीचे तक पूरा जिस्म छुपाना होगा। ठीक है जी। उसमें नहलाने की चादरें आती हैं, तहबंद होती है, नहलाने वाली अलग होती है, उसी को पहना के नहलाया जाता है। तो जिस्म पे जो कपड़ा हो उसको कैंची से काट के निकाल दे। ऐसे उतारेगा तो तकलीफ होगी। काट करके उसको आसानी से, जितनी आसानी के साथ हो सके, काट के जिस्म वाला कपड़ा अलग कर दे। फिर उसपे जो है चादर डाल दे। औरतों में चादर पूरे जिस्म पे डाल दे। और मर्द में नाफ से लेकर के घुटने तक जितना तहबंद पहनते हैं, जितने हिस्से में, उस तहबंद हिस्से में उतने में उसको जो है कपड़े से संगे छुपा दे। उसके बाद फिर नहलाने वाला अपने हाथ पर कपड़ा लपेट कर पहले इस्तिंजा कराए। इस्तिंजा कराने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि इस्तिंजा की जगह को साफ कर दे अच्छे से, कि अगर कोई नापाकी गंदगी वगैरह हो तो वो साफ हो जाए। उसके बाद फिर नमाज जैसा वुजू कराए। लेकिन मैयत को कोई कुल्ली कैसे कराएगा, नाक में पानी कैसे डालेगा? तो इसका तरीका है कि पहले दोनों हाथ धुल दे, उसके बाद रुई वगैरह भिगा के दांतों पे फेर दे। ठीक, फिर रुई भिगा करके वो फेंक दे रुई। दूसरी बार रुई भिगा के फिर फेर दे, फिर तीसरी बार 3 मरतबा दांतों पे फेर दे। और 3 मरतबा रुई भिगा भिगा करके नाक के सुराखों का अंदर साफ कर। समझ लो उसकी कुल्ली हो गई और नाक की सफाई हो गई। उसके बाद चेहरा धुल दे। चेहरा धुलने के बाद फिर दोनों हाथों को धुल दे, पहले दाहिना हाथ फिर बायां हाथ, फिर सर का मसा कर दे, फिर उसके बाद पैर धुल दे। ठीक। अब पैर धुलने के बाद अब उसके अगर बाल हैं, दाढ़ी के बाल हों या सर के बाल हों, तो दाढ़ी और सर के बाल को मुल्तानी मिट्टी जो होती है, ठीक है, मुल्तानी मिट्टी से धुले। या तो साबुन से धुले या बेसन वगैरह से, जिससे भी धुलना है, उसके बालों को अच्छी तरह से धुल दे। या जो है कोई और चीज, जैसे कि साबुन इस्लामी कारखाने का बना हुआ हो तो उससे धुल दे, और अगर कुछ भी ना हो तो खाली पानी ही से धुल। अब धुलने के बाद फिर उसे पूरे जिस्म पर पानी डालें, सर से लेकर के पैर तक। इस तरह कि सर से पानी डालना शुरू करें, पैर तक डालते हुए ले जाए। फिर दाहिने करोड़ पर करके पानी डाल दे, फिर बाएं करोड़ पे करके पानी डाल दे। इस तरह पूरे जिस्म पे पानी डाल दे। पूरे जिस्म पे पानी डालने के बाद जो बेरी का जोश दिया हुआ पानी होता है, खालिस नीम गर्म बेरी का जो पकाया हुआ पानी होता है, उससे नहला दे। उससे नहलाने में ये करे कि पानी को पहले चेक कर ले हाथ पे डाल करके। जैसा ठंडी है तो थोड़ा गर्म भी होगा, कुनकुना तो भी चल जाएगा, लेकिन इतना गर्म ना हो कि जितने से अपने आप को तकलीफ होती है। जैसे हाथ पे डालेंगे ज्यादा तकलीफ होगी अपने आप को, अपन बहुत जलता हुआ पानी नहीं नहा सकते। तो उस तरह ही जितना अपन नहा सकते हैं उतना ही मुर्दे को नहलाएंगे। दूसरा यह कि अभी जैसे गर्मी चल रही है तो गर्मी के दिनों में करेंगे ये कि उस पानी में ज्यादा पानी मिला लेंगे और उसको ठंडा बना लेंगे, ठंडे पानी से नहलाएंगे, एकदम गर्म पानी से नहीं नहलाएंगे। तो इसका ख्याल रखना है। उसके बाद फिर टेक लगाकर बिठाएं और नरमी के साथ उसके पेट पर हाथ फेरे हल्का हल्का। अगर कुछ निकले तो धो डालें, दोबारा गुस्ल करने की हाजत नहीं। फिर आखिरी मर्तबा सर से पैर तक काफूर का पानी
जो कपूर पहले ही उसको पिसवा दे और पिसवा करके किसी बाल्टी वगैरह में उसको जो है फूलने के लिए रख दे, वो तब तक फूल जाएगा। उसके बाद आखिर में सर से पैर तक जो है कपूर का पानी डाल दे और फिर पूरे बदन को, कपूर के बाद फिर पानी नहीं डालना है, कपूर का पानी डाल दिया, फिर पूरे बदन को पोंछ करके और फिर जो है उठा ले और उठा करके कफन पहना दे। तो मुख्तसर में तरीका जैसे इसमें लिखा है वैसे आपको याद करना है, लेकिन मुख्तसर में हमसे समझ लो। मुख्तसर में कि इतना शॉर्ट में बिल्कुल, जिस तख्ते पर गुस्ल देना उसको 3 5 या 7 मरतबा धोनी दे दे, फिर उस पर मैयत को लिटा दे और लिटाने के बाद उसके जिस्म के कपड़े कैंची वगैरह से काट के उतार दे, दूसरा कपड़ा उसके जिस्म पे डाल दे। फिर उसके बाद मैं नहलाने वाला अपने हाथों पे कोई कपड़ा वगैरह बांध कर, जो हाथ पोंछ आता है कपड़ा वगैरह बांध कर उसको इस्तिंजा कराए, इस्तिंजा की जगह साफ कर दे। फिर उसके बाद नमाज जैसा वुजू करवा दे। फिर उसके बाद बालों को धुल दे, दाढ़ी और सर के बालों को धुल दे मुल्तानी मिट्टी वगैरह या साबुन वगैरह से, फिर सर से लेकर के पैर तक पूरा पानी डाल दे और फिर उसके बाद दाहिने करवट पर करके डाल दे, बाहिने करवट पर करके डाल दे और फिर आखिर में कापूर का पानी डाल करके और फिर पोंछ करके जिसमें उठा ले। बिल्कुल आसान सा तरीका हो गया। और होना ये चाहिए कि लोगों को अपने मुर्दों को खुद नहलाना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए कि हजरत आएंगे तभी गुस्ल होगा, बल्कि इतना तो मसाइल सीख लेना चाहिए लोगों को कि कम से कम अपने यहाँ किसी का इंतकाल हो तो अपने मैयत को खुद गुस्ल दे सकें। अल्लाह ताला तौफीक खैर अता करे। ठीक है, जितना आप याद करके लेकर आओ, बाकी मैं आगे के मसाइल कल पढ़ाता हूँ इंशाल्लाह।